हाँ भी हाय। स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एमसीएम एमसीजीएम की जानिब से मुनक्किद किए गए ऑनलाइन सेशन में तमाम ऑफिसरान, टीचर्स और स्टूडेंट्स का मैं इस्तकबाल करती हूँ। मैं अंसारी अस्मा रुकैया संजय नगर म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ाती हूँ। आज हम साइंस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हमारे सबक का नाम है हरारत। आपने इससे पहले के सेशन में हरारत इस सबक का पहला हिस्सा पढ़ चुके हो, है ना? आप लोगों को पता है कि हरारत किसे कहते हैं, हरारत की मुंतकली के कितने तरीके हैं, है ना? हरारत 3 तरीकों से मुंतकिल होती है: ईसाले हरारत, अहमाल हरारत और अशाए हरारत। तो चलिए आज हम इस हरारत सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को खामोशी से ध्यान से बैठकर सुनना है, और जब आप लोगों से क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा तब आप लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन में हिस्सा लेंगे अपने आप को अनम्यूट करके। ओके बच्चों, चलिए फिर हम हमारे सबक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है हरारत। हरारत के मूसिल और गैर मूसिल इस सबक में हम पढ़ेंगे। हरारत की वजह से ठोस, माए और गैस में फैलाव और सिकुड़ाव होता है, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। और थर्मास फ्लास्क का तरीक़ाकार हम इस सबक में जानेंगे। ये हमारे सबक के मेन पॉइंट्स है। जब ये सबक आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों को क्या हासिल होगा, लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे हमारे? तो सबक के पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि बता सकें हरारत के उम्दा मूसिल किसे कहते हैं, हरारत के गैर मूसिल किसे कहते हैं, हरारत की वजह से ठोस अशिया में फैलाव और सिकुड़ाव क्यों होता है। आम तौर पर मायात हरारत मिलने पर फैलती हैं और सर्द करने पर क्यों सिकुड़ती हैं, इसकी वजह हमें पता चल जाएगी। हरारत मिलने पर गैस फैलती है और उनके हजम में इजाफा क्यों होता है। थर्मास फ्लास्क की बनावट कैसी होती है और थर्मास फ्लास्क का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब देने के आप काबिल हो जाएंगे इस सबक के पढ़ने के बाद। सबसे पहले हमारा टॉपिक है हरारत के मोसिल और गैर मोसिल, गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसके लिए आप लोगों को एक अमल करना है। ये अमल आप लोग अपने से नहीं करेंगे, बल्कि ये अपनी टीचर की मौजूदगी में जब स्कूल खुल जाएगा तब आप ये सब अमल करके देख सकते हो। अभी सिर्फ आप लोगों को समझ के लेना है। एक कांच के बीकर में स्टील का चमचा, तांबे की पट्टी या सलाख, कंपास बॉक्स का तकसीम कार, पेंसिल और प्लास्टिक की पट्टी रखिए। इसमें गर्म किया हुआ पानी डालिए। पानी कितना गर्म होना चाहिए? 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया हुआ पानी हमें लेना है। थोड़ी देर बाद बीकर की हर एक चीज के पानी से बाहर के सिरे को छू कर देखिए, है ना? जो चीजें हम लेंगे वो पानी में डूबी हुई रहेंगी, तो हमें पानी में हाथ डालकर चेक नहीं करना है, बल्कि बाहर के जो पानी से बाहर जो सिरा निकला हुआ है उसको टच करके हमें देखना है कि क्या मुशाहिदा हमें दिखाई दे रहा है, हमको क्या तब्दीली नजर आ रही है। तो इसके लिए आप लोगों को एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको अपने मुशाहिदे का इंदराज करना है, चीज़ का नाम लिखना है और ऊपरी सिरे की हरारत हमको टच करके उसको मस करके देखना है। जैसे कि पेंसिल है तो पेंसिल को टच करेंगे, स्टील का चमचा है उसको टच करके देखेंगे और हरारत का अंदाज़ा लगाएंगे। तो हरारत का अंदाज़ा करने के लिए यहाँ पे मुशाहिदे दिए हुए हैं: इंतहाई गर्म, गर्म, नीम गर्म और बैरूनी फिजा के मुताबिक सर्द। तो यहाँ आप लोगों को अपने मुशाहिदे का इंदराज करना है। अब देखिए हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये सब करते हैं लेकिन हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता ना।
अगर हम गर्म पानी में स्टील का चमचा डालेंगे तो क्या होगा, स्टील का चमचा इंतहाई गर्म हो जाएगा, उसमें से हरारत, पानी की हरारत मुंतकिल होकर स्टील का चमचा इंतहाई गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसमें पेंसिल डालेंगे गर्म पानी में तो क्या होगा, पेंसिल गर्म होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि वो लकड़ी की बनी हुई है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें नतीजा भी दिया हुआ है कि हम इससे क्या नतीजा निकालेंगे। कुछ अशिया मोसिल और कुछ गैर मोसिल होती है। मोसिल का मतलब होता है हरारत को जज्ब करने वाली, जिसमें हरारत बहुत जल्दी से जज्ब हो जाती है, एक्सेप्ट कर लेता है वो हरारत को। तो वो अशिया जैसे कि धातें, धातें हरारत की बहुत अच्छी मोसिल हैं, उसमें हरारत का इसाल बहुत जल्दी हो जाता है। और कुछ गैर मोसिल होती है जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, रबर वगैरह, है ना। तांबे की पट्टी या तांबे के बर्तन से हरारत आसानी से गुजर जाती है, तो प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह में हरारत का बहाव आसानी से नहीं होता। ये आप लोग जानते हो, और फिर भी एक बार हम इसका तजुर्बा भी करके देखेंगे, लेकिन कब? स्कूल खुलने के बाद। उबलती हुई चाय कांच के गिलास या मिट्टी के कप में ली जाए तो हम उसे बआसानी हाथ में पकड़ सकते हैं। हम घरों में भी कप में चाय पीते हैं या फिर प्याले में, है ना, जो कि कांच के बने हुए होते हैं या फिर मिट्टी के बने हुए होते हैं। तो जब वो ग्लास अपने हाथ में लेते हैं तो हम आसानी से गर्म चाय उससे पी सकते हैं। लेकिन अगर यही चाय हम स्टील के ग्लास में लेंगे या फिर तांबे के यानी धात के ग्लास या धात के बर्तन का इस्तेमाल करके हम चाय को अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ जो है वो जल जाएगा, हम बर्तन हाथ में पकड़ नहीं पाएंगे, हाथ में हम आसानी से नहीं ले पाएंगे। और अगर हम स्टील का ग्लास इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पकड़ने के लिए हमें कोई कपड़े या किसी दूसरी चीज की जरूरत होती है जिससे हमारा हाथ जल ना पाए। तो इससे हमको ये नतीजा निकलता है कि कुछ अशिया जो है वो हरारत की अच्छी मोसिल होती हैं और कुछ गैर मोसिल होती हैं। धातें आमतौर पर हरारत की अच्छी मोसिल होती हैं। चलिए इस सबक को समझने के लिए हम दीक्षा ऐप से लिया हुआ एक वीडियो देखेंगे, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे। ओके। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, फैलाव और सिकुड़ाव। अगर हम एक कांच की बोतल लें और थोड़ा पानी उसके मुंह पर लगाकर एक सिक्का रख दें, अगर मैं फौरन अपना हाथ एक दूसरे से रगड़कर बोतल को ढक लूं तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद सिक्का जो है अपनी जगह से हिल जाएगा। इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे ही मैंने अपने हाथों को रगड़ा, हरारत पैदा हुई और जब मैंने कांच की बोतल को पकड़ लिया तो ये हरारत कांच की बोतल में मुंतकिल हो गई। गर्म बोतल अंदर की हवा भी गर्म हो गई और हरारत मिलने की वजह से हवा फैलने लगी। कांच की बोतल ठोस है और ये फैल नहीं सकी, तो उसे यही रास्ता मिला कि सिक्के को हटाकर बाहर निकल जाए। लेकिन सिक्का वजनी है, अगर काफ़ी प्रेशर इसे मिलता तो वो अपनी जगह से उठ जाता। चलिए एक गुब्बारा लेते हैं और उसे एक कांच की बोतल पर लगा देते हैं। अगर मैं इस कांच की बोतल को गर्म पानी में रख दूं तो क्या होगा? कुछ वक्त के बाद गुब्बारा फूलने लग जाएगा। इस गुब्बारे में हवा किसने भरी? जैसे ही मैंने कांच की बोतल को गर्म पानी में रखा तो इस वजह से कांच भी गर्म हो गई और बोतल के अंदर की हवा भी गर्म होकर फैलने लगी। क्योंकि हवा हरारत पाकर फैलती है, इसलिए हवा को कोई और जगह फैलने के लिए नहीं मिली, तो वो गुब्बारा में चली गई। हरारत देने पर हवा के हजम में इजाफा हुआ। क्या होगा अगर हम हवा को सर्द करें? क्या ये सिकुड़ जाएगी? अगर मैं एक फुलाया हुआ गुब्बारा लूं और उसे एक बोतल में डाल दूं तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। बोतल में बहुत ठंडा बर्फ और पानी का महलूल है। बोतल का ढक्कन बंद कर दें। दर्जा हरारत कम से कम -10 डिग्री सी है। कुछ टाइम बाद मैं इस गुब्बारा को बाहर निकालूं तो आसानी से बाहर निकल जाता है, यानी हरारत पाकर गैस का सिकुड़ाव होता है। क्या पानी भी हरारत पाकर फैलता है? हम इसे इस अमल के ज़रिए जांच सकते हैं। हम एक कांच की बोतल लेंगे और उसे पानी से पूरा भर देंगे। ढक्कन में एक सुराख बनाकर इसमें एक रिफिल को फिक्स कर देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ढक्कन पूरी तरह से बंद हो। क्या होगा अगर मैं इस कांच की बोतल को नहायत गर्म पानी में डुबो दूंगी?
क्या पानी की सतह रिफिल में बढ़ती दिखाई देगी? जैसे ही मैं उबलते हुए पानी में कांच की बोतल रखूंगी, हरारत का इसाल होगा। पहले हरारत गर्म पानी से कांच की बोतल में मुंतकिल होगी और फिर कांच की बोतल से अंदर के पानी में। पानी को हरारत देने पर वो फैलता है और यहाँ पानी फैलने का वाहिद रास्ता ये होल है और हमें पानी रिफिल में चढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्या हम ये दूसरे मायात जैसे तेल और अल्कोहल के साथ करके देख सकते हैं? देखिए पानी का वाटर लेवल जो है वो बढ़ रहा है और पानी अब रिफिल से निकलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं ये एल्युमिनियम रॉड को हैंगर से निकाल कर यहाँ स्टैंड पर लगा दूं और इसे हरारत दूं तो ये फैल जाएगी। इसकी लंबाई हरारत देने पर बढ़ेगी। देखिए मोमबत्ती की गर्मी से जो रॉड है वो फैल रही है और उसकी लंबाई में इजाफा होगा। क्या आपको मालूम है कि रेल की पटरियों के दरमियान खाली जगह क्यों होती है? अगर दो पटरियों के दरमियान खाली जगह ना रखी जाए तो हरारत मिलने पर पटरियां फैलेंगी और मुड़ जाएंगी, जिसके सबब हादसा हो सकता है। जब रात में पटरियां ठंडी हो जाती हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं और अपनी पहली हालत में वापस आ जाती हैं। इस मुसलसल फैलाव और सिकुड़ाव की वजह से रेल की पटरियां कमज़ोर हो जाती हैं और एक दूसरे से आज़ाद हो जाती हैं। ऐसे हादसात को टालने के लिए पटरियों के जोड़ के दरमियान खाली जगहें रखी जाती हैं। इसी वजह से पहले पटरियों के दरमियान खाली जगह छोड़ दी जाती थी, लेकिन आज के ज़माने में पटरियों में एक ख़ास किस्म का मटेरियल भर दिया जाता है। हमने देखा कि रॉड हरारत पाकर फैल गई और इसकी लंबाई में इजाफा हुआ। क्या होगा अगर हम एरिया बढ़ाएं? हम एक एल्युमिनियम वरक लेंगे और उसमें एक छोटा सा सुराख करेंगे, एक स्टील बॉल उसमें फंसा देंगे। अभी ये स्टील बॉल इस सुराख से गुजर नहीं सकता। क्या होगा अगर हम इसे हरारत देंगे? बिल्कुल इस रॉड की तरह ये वरक भी हरारत पाकर चारों सतह में फैलता है। इस हरारत देने पर स्टील बॉल आसानी से सुराख से निकल जाता है। ये हम किसी और धातु के साथ भी करके देख सकते हैं। खुलासा, हमने देखा कि हरारत के असरात ठोस, माए और गैस पर किस तरह होते हैं। शय हरारत पाकर फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है। अपने अतराफ के माहौल की अशिया के साथ भी आप ये करके देखें। अशिया में फैलाव और सिकुड़ाव क्यों होता है, हम ये अगली जमात में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने देखे यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को तजुर्बे करके दिखाए हैं कि ठोस, माए और गैस में किस तरह हरारत का फैलाव होता है और सिकुड़ाव किस तरह होता है। सबक को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आपकी किताब में ये दिया हुआ है तजुर्बा कि हरारत की वजह से ठोस अशिया में होने वाला फैलाव और सिकुड़ाव, इसके लिए हमें अमल करना है। मैं आपको वापस बोल रही हूँ कि ये अमल हमको अभी नहीं करना है, जब स्कूल खुलेगा इसके लिए हमें साइंसी तजुर्बा गाह की ज़रूरत है, जो कि हमारी स्कूल में साइंस की पेटी की शक्ल में मौजूद है। तो हम जब स्कूल खुलेगा, स्कूल खुलने के बाद ये अमल अपनी स्कूल में टीचर की मौजूदगी में करके देखेंगे। अमल में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी अशिया क्या होनी चाहिए? धाती हल्का, धाती कुर्रा, बर्नर वगैरह। देखिए ये जो है धाती हल्का है ना, और ये जो गोल गेंदनुमा दिखाई दे रहा है वो धाती हल्का है, किसी धात का बना हुआ है। अमल, एक धाती हल्का और धाती कुर्रा इस तरह लीजिए कि कुर्रा हल्का को मस करता हुआ गुजरे। ये जो धाती कुर्रा है ये धाती हल्के को मस करता हुआ गुजरे, मतलब दोनों की साइज जो है वो तकरीबन सेम होनी चाहिए। कुर्रे को आप गर्म कीजिए। हमें क्या करना है? इस कुर्रे को हरारत पहुंचाना है, गर्म करना है किसी बर्नर या फिर स्टोव के जरिए या फिर लैंप के जरिए, और हल्के से गुजार कर देखिए। और हमें क्या करना है? पहले हम जब उसको बगैर गर्म किए हुए सर्द गुजारेंगे तो वो गुजर जाएगा, लेकिन जब हम उसको हरारत पहुंचाएंगे, है ना, हरारत पहुंचाने के बाद जब हम उसको हल्के से कुर्रे को हल्के से गुजारने की कोशिश करेंगे तो वो हल्के से नहीं गुजरता है। ऊपर के तजुर्बे से आप समझ गए होंगे कि हरारत की वजह से धातुओं में फैलाव वाक़ होता है ना। जब पहले असल हालत में था, वो नॉर्मल हालत में था, माहौल के टेम्परेचर पे वो हल्का मौजूद था, तो वो
कुर्रा जो है हल्के से आसानी से गुजर गया, उसमें से देखो यहाँ पे गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। लेकिन दूसरी हालत में जब हमने उसको हरारत पहुंचाई, उसको गर्म किया, तो हरारत देने पर कुर्रा जो है वो फैल गया, क्योंकि वो ठोस धातु का बना हुआ है ना। तो धातें जो है वो या अशिया जो है वो हरारत देने पर फैलती हैं। फैलने की वजह से ये जो कुर्रा है वो धाती हल्के से नहीं गुजरेगा, बल्कि वहां पे उसकी सतह पे जाके अटक जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हरारत देने से ठोस अशिया में फैलाव होता है और सर्द करने पर वो अशिया दोबारा अपनी असली हालत में आ जाती हैं। लेकिन मुख्तलिफ ठोस चीज़ों में हरारत की ईसालियत की शरह मुख्तलिफ होती है ना। अब जैसा ठोस रहेगा, जिस चीज़ से बना हुआ रहेगा, वो उसमें ईसाल की जो शरह है, ईसालियत बोले तो अशिया के गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की तरफ हरारत मुंतकिल होने की जो सलाहियत है, उसे कहेंगे ईसालियत की ईसालियत। तो ईसालियत की शरह मुख्तलिफ होती है ना। किसी कोई शय जल्दी गर्म हो जाती है, कोई थोड़ी देर में गर्म होती है। तो ये ठोस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी ईसालियत की ताकत है। अब आगे हम देखेंगे कि हरारत के सबब मायात में होने वाला फैलाव और सिकुड़ाव। देखिए ये सेम तजुर्बा मैंने आपको वीडियो में बताया कि गर्म पानी का बाउल लेना है और उसके अंदर पानी की भरी हुई कलरफुल बॉटल रखी गई थी, है ना। और उसमें ढक्कन के ऊपर कॉर्क लगा के उसके अंदर क्या लगाई गई, एक नली लगाई गई थी, और नीचे से गर्म पानी बाउल में जब डालेंगे तो गर्म पानी की वजह से बॉटल गर्म होगी, फिर बॉटल गर्म होने के बाद पानी गर्म होगा, और पानी जब गर्म होगा तो ऊपर फैलने लगेगा। ये तजुर्बा आपने देख चुके हैं। तो सेम तजुर्बा आपकी किताब में थोड़ा कुछ अलग तरीके से साइंसी आलात की मदद से बताया गया है। तो हम इसे भी एक बार देख लेते हैं। जरूरी अशिया है 500 मिलीलीटर गुंजाइश की तिकोनी सुराही। तिकोनी सुराही देखिए यहाँ पे आप बनी हुई है तस्वीर में। तिकोनी फ्लास्क भी इसे कहते हैं। 2 सुराख वाला कॉर्क। ये जो कॉर्क है, जो ढक्कन है, उसमें 2 सुराख रहने चाहिए। कांच की खाली नली, एक नली जो है वो कांच की खाली नली है, और दूसरी जो है वो तपिश पैमा है। तपिश पैमा बोले तो थर्मामीटर। उसके बाद पैमाइशी पट्टी हमारे पास रहना चाहिए, थर्मामीटर स्टैंड। ये तिकोनी फ्लास्क को रखने के लिए हमारे पास स्टैंड होना चाहिए। स्टैंड के ऊपर जाली होना चाहिए। हम डायरेक्ट तिकोनी फ्लास्क को स्टैंड पे नहीं रख सकते, क्योंकि डायरेक्ट हरारत मिलने पर इसका कलर भी चेंज होगा और हो सकता है कि ये तड़क कर टूट भी जाए। इसके लिए स्टैंड के ऊपर हमें जाली रखना जरूरी होता है। उसके बाद है बर्नर। अब ये बर्नर गैस का बर्नर हो सकता है, या फिर हम लैंप या फिर मोमबत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमें तरसीमी कागज भी रखना है। अमल क्या करना होगा हमें? सबसे पहले सुराही को पानी से पूरी तरह भर दीजिए। ये जो हमने तिकोनी सुराही लिए है, इसको पानी से भर देना है। कॉर्क के एक सुराख में कांच की नली और दूसरे में थर्मामीटर बिठाकर कॉर्क सुराही के मुंह पर लगा दीजिए। ये जो रबर का कॉर्क है, उसमें एक एक सुराख में हम कांच की नली लगाएंगे, दूसरी सुराख में तपिश पैमा लगाएंगे, और इस कॉर्क को तिकोनी फ्लास्क के मुंह पर अच्छे से बंद कर देना है, थोड़ा प्रेस करके। अब उसके बाद हमें क्या करना है? पानी को गर्म करना है। पानी को गर्म कीजिए। हम उसका इस्तेमाल गर्म करने के लिए बर्नर, मोमबत्ती या फिर जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर 2 दर्जा सेल्सियस के बाद कांच की नली में पानी की बढ़ती हुई सतह को पैमाइशी पट्टी के जरिए नोट करते जाइए। हमें क्या करना है? यहाँ पर थर्मामीटर लगा हुआ है, तो जैसे पानी नीचे से गर्म होना शुरू होगा तो थर्मामीटर की जो पैमाइश है वो बढ़ते जाएगी। जो उसका निशान है वो ऊपर की तरफ पारा जो है वो फैलता जाएगा, यानी कि हमें पता चलेगा कि इस सुराही के अंदर के पानी का जो दर्जे हरारत है, टेम्परेचर है, वो बढ़ रहा है। इस वजह से थर्मामीटर की पैमाइश भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे हर 2 दर्जे के बाद कांच की नली के ऊपर जो पैमाइशी पट्टी के जरिए हमें उसको नोट करना है कि कितना दर्जे हरारत में फ़र्क वाक़ हो रहा है। तकरीबन 10 मुशाहिदात को हमें नोट करना है। हर 2 डिग्री के बाद हमें 10 बार ये अमल करना है। मुशाहिदे की पट्टी की मदद से, पैमाइशी पट्टी की मदद से हमें मुशाहिदे का इंदराज करना है। हाँ, कोई तो देखिए किताब में दिखा रहा है, बहुत अच्छा बेटा, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दर्जा हरारत और पानी की नोट की गई सतह की तरसीम बनाइए। देखिए अब आपने पिछले हफ्ते जो अभी फर्स्ट लेक्चर हुआ सदफ टीचर का, उन्होंने आपको तरसीम बनाने का तरीका सिखाए थे, है ना। तो आप उस मैथ्स का इस्तेमाल, मैथ्स की मालूमात का इस्तेमाल साइंस की मालूमात में कर सकते हो। साइंस मजमून पढ़ने के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए। और आपको यहाँ पे तरसीम बनाना है कि पानी का जो दर्जा हरारत है वो, और जो हमने यहाँ पे तब्दीली नोट की, उसकी हमें तरसीम बनाना रहेगी।
और देखना है कि अगर हरारत बंद कर दें तो क्या होता है। पहले तो देखेंगे कि दर्जे हरारत में किस तरह इजाफा हुआ, और उसके बाद जब हम दर्जे हरारत यानी कि लैंप वहाँ से हटा देंगे, पानी को ठंडा होने देंगे, तब हमें मुशाहिदा करना है कि क्या होता है। ये जो पानी है वो क्या होता है। पानी पहले जब हम गर्म करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, पानी की सतह बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते हुए वो जो कांच की खाली नली है उसमें जाना शुरू हो जाएगा। जिस तरह हमने वीडियो में अभी मैंने आपको दिखाई कि जो कलरफुल ब्लू कलर का पानी है वो हरारत पाने पर फैला और फैल कर ऊपर पूरी नली के सुराख तक ऊपर गया और बहना शुरू हुआ। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस तजुर्बे में भी होगा। पानी गर्म होगा, गर्म होकर फैलेगा और उसको कोई जगह ना मिलने के कारण वो जो कांच की खाली नली है उसमें चढ़ना शुरू हो जाएगा। चढ़कर एक आखिरी हद ये आएगी कि पानी जो है वो पूरे टॉप पर आकर नीचे नली से गिरना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमको ये नतीजा हासिल होता है कि मायात को हरारत देने पर उनके ज़र्रात का दरमियानी फासला बढ़ता है, जिसकी वजह से उनके हजम में इजाफा होता है। इसे मायात का फैलना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मायात का फैलना। हरारत देने पर माए जो है वो फैलता है, उसके हजम में इजाफा होता है और इसे ही हम कहेंगे मायात का फैलना। हरारत कम करने पर उनमें सुकड़ाव वाक़ होता है ना। जैसे ही हमारा हरारत देना बंद कर देंगे तो पानी जो है वापस धीमे धीमे अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा, पानी नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। आप मुशाहिदा करेंगे कि नली में भी पानी जो है वो नीचे उतरना शुरू हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये तजुर्बा समझ में आया होगा। अगर कुछ भी फिर भी थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया है तो इंशाअल्लाह हम स्कूल खुलने के बाद अपने स्कूल में साइंस की पेटी की मदद से ये तजुर्बा हल करके अमल करके देखेंगे। उसके बाद अब देखेंगे हरारत के सबब गैसों में होने वाला फैलाव और सुखड़ाव। ज़रूरी अशिया हमें क्या लेना है? कांच की बोतल लेना है, गुब्बारा लेना है, गर्म पानी लेना है। ये तजुर्बा भी आपको वीडियो में करके दिखाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। फिर भी हम यहाँ ज़बानी देख लेते हैं कि एक कांच की बोतल पर गुब्बारा लगाकर उस बोतल को गर्म पानी में पकड़िए, क्या होता है देखिए। हरारत देने पर गैसों के हजम में इजाफा होता है, से गैसों का फैलाव कहते हैं। हरारत देना बंद कर दें तो गैस का हजम कम हो जाता है, इसे गैस का सुखड़ाव कहते हैं। देखिए बिल्कुल सेम, ठोस, माए और गैस तीनों भी हरारत देने पर फैलते हैं, और हरारत देना बंद कर दें तो उनमें वापस सुखड़ाव होता है, यानी वो वापस अपनी असल हालत में वापस आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर तीन तरीके देखें हरारत के फैलाव के। ठोस, माए और गैस, इन तीनों मादे की हालतों में हरारत का फैलाव और सुखड़ाव किस तरह होता है ये हमने अब अच्छे से समझ चुके हैं। आगे हम देखेंगे थर्मास फ्लास्क। थर्मास फ्लास्क को कहते हैं डिवॉर फ्लास्क। डिवॉर जो है वो एक साइंसदां का नाम है जिन्होंने पहली मर्तबा थर्मास फ्लास्क बनाया। साइंसदां का पूरा नाम है सर जेम्स डिवॉर स्कॉटिश। उन्होंने पहला थर्मास फ्लास्क तैयार किया, इसलिए इसे डिवॉर फ्लास्क भी कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि हम थर्मास फ्लास्क का इस्तेमाल कब करते हैं, कैसे करते हैं, उसकी बनावट किस तरह होती है। तो चाय, कॉफ़ी, दूध जैसी अशिया को ज़्यादा देर तक गर्म कर रखने या शरबत जैसी अशिया को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला थर्मास आपने देखा होगा। बहुत सारे बच्चों के घरों में ये होगा। थर्मास का इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं। कहीं लंबे सफ़र में जाते हैं तो उसमें चाय वगैरह भर कर लेके जाते हैं, या फिर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको दूध पिलाने के लिए गर्म दूध जो है हम बॉटल में भर लेते हैं, है ना। ये आप लोगों को इसका अच्छे से तजुर्बा होगा। तो अब इसकी बनावट और तरीक़ाकार कैसा होता है, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा जिनके घरों में थर्मास होगा, उनकी अंदर ढक्कन खोल के आपने देखा होगा कि अंदर क्या होता है। और अगर नहीं देखे तो अभी आप लोग अच्छे से जान जाएंगे कि थर्मास फ्लास्क की बनावट कैसी हो। दोहरी दीवार वाला फ्लास्क यानी शीशे की एक दूसरे में बिठाई गई कांच की दो सील बंद नलियां होती हैं। दोनों नलियों की सतहों पर चांदी का मलमा चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है। दोनों नलियों के दरमियानी हवा निकालकर खला पैदा किया जाता है। नलियों के बाहर धात या प्लास्टिक की बरनी मुहाफिज के तौर पर इस्तेमाल होती है। आप लोगों ने देखे होंगे कि अक्सर थर्मास जो है प्लास्टिक का होता है, या फिर कोई धात का, स्टील या फिर किसी और धात का बना हुआ होता है।
वो मुहाफिज के तौर पर, मतलब अंदर थर्मास के जो कांच के बर्तन होते हैं उसको नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से कांच के बर्तन के ऊपर प्लास्टिक का कवर या फिर धात का कोई कवर चढ़ा दिया जाता है, जिससे उसकी अंदर के सामान की हिफाजत भी होती है, साथ ही साथ थर्मास को खूबसूरत बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने देखे होंगे बाजार में, मार्केट में बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके के थर्मास मिलते हैं। आपके घरों में भी होंगे, आप लोगों ने उसका मुशाहिदा किया होगा कि नलियों के बाहर धात या प्लास्टिक के बर्नी मुहाफिज के तौर पर इस्तेमाल होती है। इस बर्नी और अंदरूनी फ्लास्क के दरमियान स्पंज या रबर के टुकड़े फ्लास्क की हिफाजत के लिए लगाए जाते हैं। अब देखिए थर्मास फ्लास्क का तरीकाकार कैसा होता है। यहाँ पे तस्वीर में आप लोगों को दिखाया गया है, ये आपकी सबक किताब से ही ली गई है। जब कोई गर्म चीज फ्लास्क में रखी जाती है तो अंदरूनी नली की सतह चमकदार होने की वजह से बाहर जाने वाली हरारत अंदर पलट जाती है। अब देखिए यहाँ पे थर्मास में कुछ गर्म पानी वगैरह रखा हुआ है, तो इससे क्या होता है, अंदरूनी नली की वजह से, ये जो कांच की नली आप लोगों को दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, हाँ, ये कांच की एक नली है, यानी नली बोले तो एक बर्तन है, ठीक है। तो उसकी जो सतह है वो चमकदार हो जाती है। चमकदार होने की वजह से अशाए हरारत का अमल नहीं होता। अशाए हरारत बोले तो क्या, हाँ, आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। बगैर वास्ते के हरारत मुंतकिल होना, यानी अशाए हरारत, हरारत की मुंतकली बगैर किसी वास्ते के, सिर्फ गर्मी की वजह से हरारत मुंतकिल होने लगती है। तो अशाए हरारत का अमल रोकने के लिए यहाँ पर जो प्लास्टिक की कांच की जो नली होती है उसको चमकदार बना दिया जाता है। इस वजह से अशाए हरारत का अमल नहीं होता। खलाई खोखले हिस्से में ना तो हरारत का एहमाल हो सकता है और ना ही ईसाल हो सकता है। अब देखिए दो बर्तन होते हैं, दो शीशे की नलियां होती है, अंदरूनी नली और बैरूनी नली के बीच में एक खला पैदा कर दी जाती है, यानी उसके अंदर की हवा को निकाल कर खला पैदा की जाती है। उस खला की वजह से क्या होता है, खोखले हिस्से की वजह से ना ही हरारत का अहमाल हो सकता है, ना ही हरारत मुंतकिल हो सकती है और ना ही ईसाल हो सकता है। मतलब अगर उससे कोई चीज जो है वो टच की हुई भी है तो वो गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की तरफ हरारत की मुंतकली रुक जाती है। इसलिए हरारत बाहर के सर्द हिस्से की तरफ मुंतकिल नहीं हो पाती। अंदरूनी हिस्सा बहुत देर तक गर्म रहता है। फिर भी थोड़ी बहुत हरारत ढक्कन के अतराफ और कांच से होने वाले कलील अहमाल हरारत की वजह से बाहर आती ही है ना। कोई भी शय कितना भी अच्छा थर्मास हो, लेकिन ढक्कन के पास से उसकी थोड़ी बहुत हरारत निकलती है या फिर अहमाल हरारत थोड़ा होता है ना। इसलिए 2-3 घंटे के बाद हम मुशाहिदा करेंगे कि अंदर हमने जो भी शय, चाय या दूध या फिर गर्म पानी रखा था, वो उतनी ज़्यादा गर्म नहीं रहती। ये आप लोगों ने मुशाहिदा किया होगा, और अगर नहीं किए तो आप अपने घर पर ये करके देख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सेफ है, इसमें कोई नुकसान होने का खतरा नहीं है। उसके बाद हमें देखना है कि थर्मोवेयर से क्या मुराद है। थर्मोवेयर, वेयर का मतलब होता है बर्तन, थर्मास वाले बर्तन से क्या मुराद है ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। चलिए, अभी मैंने जो आप लोगों को थर्मास बताया, उसकी बनावट, उसका तरीक़ाकार, उसका इस्तेमाल, इसको हम एक वीडियो के ज़रिए और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इन दो बर्तनों में पानी भरते हैं। दोनों बर्तनों के पानी का इब्तिदाई दर्जा हरारत 27 दर्जा सेल्सियस है। देखिए यहाँ पर अभी एक और तजुर्बा बताया जा रहा है। सबसे पहले के मतलब जो कलर है, कलर भी हरारत की मुंतकली पर असरअंदाज होते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 कलर के डब्बे लेना है, एक सिया रंग का, एक सफ़ेद रंग का, ठीक है। और उसके अंदर गर्म पानी भरना है। गर्म पानी भरकर हमें उसको बाहर धूप में रख देना है। धूप में रखने के बाद हमें देखेंगे कि उसके अंदर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे के बाद उसका मुशाहिदा करेंगे। थर्मामीटर की मदद से पानी का दर्जा हरारत नापेंगे, मुशाहिदा करेंगे। अब देखिए क्या मुशाहिदा करेंगे वो इस वीडियो में दिखाया गया है। लेकिन बर्तनों में से एक काले रंग का है और दूसरा सफ़ेद रंग का है। हम इन दोनों बर्तनों को यकसा वक्त तक धूप में रखेंगे। दोनों बर्तनों में जो पानी है, क्या इसका दर्जा हरारत मसावी रहेगा? चलिए देखेंगे।
ऐसा मालूम होता है कि काले बर्तन में जो पानी है वो पानी सफ़ेद बर्तन के पानी से ज़्यादा गर्म हुआ है। थर्मामीटर की मदद से अब हम दर्जाए हरारत नापेंगे। काले बर्तन में जो पानी है इसका दर्जाए हरारत 37 डिग्री सेल्सियस है और सफ़ेद बर्तन में जो पानी है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी शय की हरारत को जज़्ब करने की सलाहियत ये शय के रंग पर मुनहसिर होती है। काला रंग ज़्यादा हरारत जज़्ब करता है। देखते हैं कि हरारत खारिज करने के अमल में क्या होता है। हम 2 बर्तनों में गर्म पानी भरेंगे और वो ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद हमने इन 2 बर्तनों के पानी का दर्जाए हरारत नापा तो क्या वो मसावी रहेगा? क्यों ना आप इसे खुद आजमाएं। थर्मास। चलिए अब हम इस थर्मास में गर्म पानी डालते हैं। इस पानी का इब्तिदाई दर्जा हरारत 89 डिग्री सेल्सियस है। हम थर्मास का ढक्कन बंद कर देंगे। 1 घंटे के लिए इसे अलग से रख देंगे। 1 घंटे के बाद पानी का दर्जाए हरारत 83.6 डिग्री सेल्सियस है। चलिए अब हम यही अमल स्टील की बोतल के साथ करते हैं। पानी का इब्तिदाई दर्जाए हरारत 86 डिग्री सेल्सियस है और 1 घंटे के बाद पानी का दर्जाए हरारत 60 डिग्री सेल्सियस है। क्या आप बता सकते हैं कि पानी स्टील की बनिस्बत थर्मास में गर्म क्यों रहा? चलिए देखते हैं कि थर्मास किस तरह से तैयार किया जाता है। थर्मास फ्लास्क ये एक दोहरी दीवार वाला फ्लास्क होता है। थर्मास के अंदर के हिस्से में शीशे की नली होती है और बाहरी हिस्सा प्लास्टिक या किसी धात का होता है। धात के इस्तेमाल से फ्लास्क ज़्यादा टिकाऊ हो जाता है। अंदर की सतह और बाहरी सतह के बीच खला होता है। आमतौर से अंदर से कांच की सतह पर चमकदार धात की एक पतली सी परत भी होती है। फ्लास्क को ऊपर से स्क्रू जैसे ढक्कन से बंद किया जाता है। खलाई को खोखले हिस्से में ना तो हरारत का एहमाल हो सकता है और ना ही ईसाल हो सकता है। इसलिए बाहर के सर्द हिस्से की तरफ हरारत मुंतकिल नहीं हो पाती है। क्या थर्मास ठंडी शय को ठंडा रख सकते हैं? हाँ, तो बच्चों आप लोगों से एक सवाल किया गया कि जैसे हम थर्मास का इस्तेमाल गर्म शय रखने के लिए करते हैं, तो क्या बिल्कुल उसी तरह हम उसमें ठंडा पानी या ठंडी कोई शय रखकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो थर्मास में क्या वो शय ठंडी रहेगी? ये सोचने वाला सवाल है। आप इस पर सोचिए, फिर जब सवाल जवाब का सेशन रहेगा उसमें आप लोग आंसर कर सकते हो। उसके बाद आइए गौर करें, आपकी किताब में बहुत सारे सवालात दिए हुए हैं इस ताल्लुक से। तो पहला सवाल हमारा रहेगा कि मौसम गर्मा में सफ़ेद तो मौसम सरमा में गहरे काले रंग के कपड़े क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? देखिए, हम जो है गर्मी के मौसम में हल्के या फिर सफ़ेद रंगों का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जब सर्दी का मौसम आ जाता है तो हम गहरे काले रंग या फिर गहरे रंगों के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी एक साइंसी वजह छुपी हुई है कि सफ़ेद कपड़े जो है वो सूरज से आने वाली गर्म शुआओं की ज़्यादा मकदार को मुनक़िस कर देते हैं, है ना? जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो सूरज की शुआओं को मुनक़िस करते हैं, इसलिए मौसम गर्मा में हमें तपिश का एहसास नहीं होता। इसलिए मौसम गर्मा में सफ़ेद कपड़ों को तरजीह दी जाती है। तरजीह दी जाती है मतलब अव्वलियत दी जाती है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद कपड़े या हल्के रंग के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। कि इसकी वजह है कि जो सफ़ेद रंग का कपड़ा है वो सूरज की गर्म शुआओं को जज़्ब नहीं करता बल्कि वो मुनक़िस कर देता है। इसलिए मौसम गर्मा में सफ़ेद कपड़े पहनने जाते हैं। गहरे या काले रंग के कपड़े सूरज से आने वाली ज़्यादातर हरारती शुआओं को जज़्ब कर लेते हैं। आपने मुशाहिदा किया होगा कि जब हम काले रंग का कपड़ा या गहरे रंग का कपड़ा पहनते हैं तो हम ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं। तो जो हरारती शुआएं हैं सूरज की वो गहरे रंग के कपड़े उसको जज़्ब कर लेते हैं। इस तरह हमें गर्मी का एहसास होता है। इसलिए मौसम सरमा में रंगीन या गहरे या काले कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है या हम करते हैं। तो सवाल का जवाब आपकी समझ में आया कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहनते हैं कि वो हरारत सूरज की जो शुआएं हैं उसको मुनक्किस कर देते हैं, और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गहरे रंग जो है वो सूरज की शुआओं को जज़्ब करते हैं, जिसकी वजह से हम गर्मी महसूस करते हैं। उसके बाद सवाल है
रेल की पटरियों और सीमेंट कंक्रीट पुलों के जोड़ के दरमियान खाली जगह क्यों रखी जाती है? आप लोगों ने देखा होगा, लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं या गांव वगैरह गए होंगे, तो हम खिड़की के बाहर जब नज़र डालते हैं तो हमें दिखाई देता है कि दो पटरियों के दरमियान ऐसे खाली जगह होती है ना? उसमें जोड़ नहीं होता है। मतलब अगर एक साथ सीधी लंबी पट्टी बना दी जाए तो ये नुकसानदायक रहेगी। क्या नुकसान होगा वो हम जवाब में देखेंगे। ऐसी खाली जगह होती हैं। इसी तरीके से सीमेंट या कंक्रीट के जो फ्लाईओवर या पुल बनाए जाते हैं, उनके दरमियान भी आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप बाइक से किसी पुल के नीचे से या फ्लाईओवर के नीचे से गए होंगे अपने अब्बू वगैरह के साथ, तो आपने देखे होंगे कि दो जो हिस्से रहते हैं पुल के, थोड़ी-थोड़ी जगह पर आप लोगों ने खाली जगह छूटी हुई देखी होगी। कंटिन्यू पुल ऐसा सीमेंट का पूरा बना हुआ नहीं रहता, बल्कि उसमें थोड़ी-थोड़ी खाली जगह होती है। तो ऐसा क्यों रखा जाता है? तो इसका जवाब हम देखेंगे कि ठोस अशिया खास तौर पर धातें हरारत की वजह से फैलती हैं। हमने देखे ना कि धातें जो है जैसे ही हरारत मिलती हैं वो फैलना शुरू कर देती हैं। अगर रेल की पटरियों के जोड़ के दरमियान खाली जगह ना रखी जाए तो मिलने पर पटरियां फैलेंगी और मुड़ जाएंगी। अब अगर ये रेल की पटरियों के दरमियान खाली जगह नहीं रखा अस्मा जाए। टीचर, हाँ सर। मीटिंग खत्म होने वाली है। कितने टाइम में? बस 1 मिनट के अंदर ही। ओके सर। ठीक है बेटा, सब बच्चों को वापस से ज्वाइन होना रहेगा सेम लिंक पर क्लिक करके। आज हम ये सबक कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए आप लोग प्लीज दोबारा से जैसे ही मीटिंग खत्म होती है ज्वाइन करेंगे। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। तो पटरियों के दरमियान जो है वो खाली जगह होती है। अगर ऐसी खाली जगह ना रखी जाए तो जैसे ही पटरियां जो है वो हरारत मिलेंगी, सूरज की रोशनी की वजह से भी हरारत मिलेगी, और जब रेल उसके ऊपर से गुजरती है, पटरी के ऊपर से ट्रेनें गुजरती है, तो बहुत ज़्यादा हरारत पैदा होती है, जिसकी वजह से ये पटरियां जो है वो फौरन फैलने लगती हैं। और जब फैलेंगी तो जहाँ खाली जगह होगी वहां पर ही बढ़ेंगी। अगर हम यहाँ खाली जगह ना रखें तो ये जो पटरियां हैं वो फैलेंगी